Hello students, welcome to class 12th. Today we will start our new chapter, chapter number 9. और जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है शासक और इतिवृत्त। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम मुग़ल साम्राज्य के इतिहास के विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे वो स्वयं को जनता पर शासन के योग्य मानते थे, यानी उनका मानना ये था कि वो योग्य हैं कि वो धरती पर शासन करें, जनता के ऊपर मतलब वो जो है राजपाट करें। इसीलिए उन्होंने राजवंशीय प्रचार प्रसार के लिए जो है राजवंशीय इतिहास लिखवाया। राजवंशीय प्रचार प्रसार के लिए इतिहास लिखवाया यानी कि अपने इतिहास को उन्होंने जो है लेखबद्ध करवाया, यानी कि अपने जो दरबारी इतिहासकार थे उनके माध्यम से इन्होंने अपने पूरे राजवंशीय जो जब से मतलब इनका प्रारंभ से और जो अंतिम जो इनका साम्राज्य जब तक इनका चलता रहा, उन सभी के विषय में इन्होंने जो है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जो इन्होंने लेख लिखवाए। तो देखिए, जो दरबारी इतिहासकारों ने ये काम किया, तो आपको पता ही है कि जो सम्राट होता था उसके दरबार में बहुत सारे ऐसे मतलब जो जैसे मान लीजिए लेखक होते थे, कवि होते थे, मतलब तो इनके भी दरबार में क्या था, इतिहासकार थे जिन्होंने ये काम जो है इस काम को उन्होंने किया, अंजाम दिया। तो बादशाह के समय की जो घटनाओं का लेखा जोखा, या इनका क्या काम था कि जो भी जिस भी सम्राट के अधीन रहकर इन्होंने ये काम किया, तो इनका काम ये था कि जो उस समय के जो भी सम्राट होते थे या बादशाह होते थे और उनके समय में जो भी घटनाएं घटी हैं, जैसे कि उन्होंने जो भी युद्ध जीते हैं या उनकी शासन व्यवस्था कैसी है, या उन्होंने किस प्रकार की जो है कर व्यवस्था कैसी कर रखी है, या उन्होंने कैसे नियम कानून बना रखे हैं, और किस तरह के जो भवन निर्माण कला, वास्तुकला, किस तरह की मतलब जो विशेषताएं उनके साम्राज्य की, ये सभी चीज़ें वो अपने जो है इतिहास में लिखते थे। अंग्रेज़ी में लिखने वाले इतिहासकारों ने इसे इतिवृत्त यानी कि इतिहास का नाम दिया। तो देखिए, जो इतिवृत्त जो शब्द है इसका अर्थ है इतिहास, यानी कि अंग्रेज़ी में लिखने वाले जो अंग्रेज़ इतिहासकार थे उन्होंने इसे इतिहास का नाम दिया। मुग़ल कालीन इतिहास को क्रम से लिखने में इन इतिवृत्तियों का जो है सहारा लिया गया, यानी कि इन इतिहासकारों का सहारा लिया गया कि इन्हें जो मुग़ल कालीन जो भी पूरा इतिहास था क्रमबद्ध, यानी प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस शासक ने जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, वहाँ से लेकर के अंतिम शासक तक के शासनकाल के विषय में जो है इन्होंने सीक्वेंस से और मतलब ये काम करने का जो काम किया था वो इनके जो दरबारी इतिहासकारों ने किया था। तो देखिए, अगर हम देखें कि मुग़ल जो शासक था, यानी सबसे अगर मुग़ल साम्राज्य की जो नींव देखें, सबसे पहले मतलब आरंभ कब हुआ मुग़ल साम्राज्य का, 1526 से लेकर के, और इनका जो अंतिम शासक था 1557 तक का जो है 1857 तक, तो ये इनका जो है समय काल था। तो देखिए, अगर हम शासक की बात करें तो मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि भारत में 1526 में आया था। और सबसे पहले जो ये भारत आए थे, इसके बाद जो है इनके पुत्र हुए थे हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, और उसके बाद जो अंतिम योग्य शासक थे, वैसे तो जो अंतिम शासक थे वो बहादुर शाह जफ़र थे, लेकिन जो अंतिम योग्य शासक जिन्होंने जो है अपने अपने पूर्वजों के द्वारा विस्तार की जो नीति चलाई गई थी उसको आगे बढ़ाया, तो वो थे अंतिम औरंगज़ेब थे। और देखिए साथ में जो है इनका समय जो है काल भी लिखा हुआ है। तो ये देखिए, बाबर आपको पता ही है, बाबर 1526 में आया था। उसके बाद तो ये देखिए 1555 से लेकर के 56 तक जो है इनका शासनकाल हुमायूं का रहा। उसके बाद 56 से 6 जो है 1605 तक अकबर ने शासन किया। और इसी तरह जो है ये नीचे की जितनी भी जो डेट्स हैं ये इनके शासनकाल को दर्शाती हैं। तो देखिए, हम इस सीक्वेंस को हम एक शॉर्ट
शॉर्टकट मेथड से भी हम याद कर सकते हैं, जैसे भादशाह। देखिए हमने इसे नाम दिया है भादशाह। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगज़ेब। तो ये देखिए ये इसकी सीक्वेंस को दर्शाती है कि बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगज़ेब। और देखिए और तो देखिए औरंगज़ेब जो है मुग़लों का अंतिम योग्य शासक था। योग्य मतलब इन्होंने जो अपने पूर्वजों के द्वारा चलाई गई जो विस्तार की नीति थी उसे अपनाया। इन्होंने भी जो है अपने साम्राज्य को काफ़ी सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए जिनके लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है। तो इनके बाद जो भी शासक आए, यानी कि इनके बाद जो इनके बच्चे आए आगे, उन्होंने जो है शासन की बागडोर को सही नहीं संभाला और इस साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। पतन होने पर मतलब ये पतन होने की ओर चलने लगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें तो अंतिम जो मुग़ल शासक थे वो कौन थे? बहादुर शाह ज़फ़र। इसके बाद कोई भी अन्य जो है योग्य शासक नहीं आया। और इसके बाद आपने जैसे पढ़ा भी होगा कि ये उस समय की बात है जब अंग्रेज़ों का हमारे देश पर जो है अंग्रेज़ों ने शासन करना शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी और उसने धीरे धीरे जो है भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। तो उस समय की बात है। ये बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो अंतिम मुग़ल शासक हुए हैं। इसके बाद किसी भी अन्य योग्य शासक का जो है नाम हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। तो आगे देखिए हम चलिए इनके जो यदि हम इनके अगर बात करें मुग़ल शासकों के कि किस तरह से जो है ये पितृपक्ष से कहाँ से संबंध रखते थे, मातृपक्ष के बारे में यदि हम पढ़ें तो देखिए जो मुग़ल शब्द है, मुग़ल शब्द मंगोल से आया था। ये जो मुग़ल शब्द है इसका जो ये शब्द है ये मंगोल शब्द मतलब मंगोल से आया था ये शब्द। और ये जो शासक थे अपने आप को जो है तैमूरी कहते थे। देखिए तैमूरी क्यों कहते थे? क्योंकि ये जो है पितृपक्ष से ये तुर्की शासक तिमुर के वंशज थे और मातृपक्ष से ये जो है चंगेज़ खान के वंशज थे। यानी माता इनकी जो चंगेज़ खान के परिवार से संबंध रखती थी और पिता थे वो तुर्की के जो शासक थे तिमुर, उनसे उनका जो है उस वंश से इनका संबंध था। बाबर तुर्की बोलता था और यूरोपियों ने जो 16वीं शताब्दी में भारतीय शासकों का जो वर्णन है करने के लिए मुग़ल शब्द का इस्तेमाल किया। यानी कि जो यूरोपीय आए यानी अंग्रेज़ आए, उन्होंने जो है भारत पर उस समय मुग़लों का शासन था और उनका जो भारत के जो शासकों का वर्णन करने के लिए उनके लिए मुग़ल शब्द का इस्तेमाल किया कि भाई उस समय जो है मुग़लों का शासन था। इतिहास में मुग़ल शब्द का इस्तेमाल किया तो तब से मतलब इन्हें मुग़ल शासक कहा जाने लगा। इसके बाद देखिए हम जो है इनकी जो राजधानियों के विषय में हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे जो इनके सम्राट बदलते रहे, जैसे जैसे बादशाह बदलते रहे, यानी कि बाबर के बाद उसने अपने पुत्र को इस साम्राज्य की बागडोर संभालने के लिए जो है आसीन किया सिंहासन पर। उसके बाद अकबर आए, जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए। तो जैसे जैसे जो सम्राट बदलते गए तो इन्होंने अपनी राजधानियां भी जो है बदली हैं। तो हम देख लेते हैं किस समय तक कहाँ मतलब किस क्षेत्र को जो राजधानी बनाया गया। तो देखिए बाबर जो 1526 में आया था, 1526 से 71 तक जो है आगरा को जो मुग़ल बादशाहों ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद 1571 से लेकर के 1585 तक जो है फतेहपुर सीकरी, अगर आपने देखी है ये भी आगरा में ही है। फतेहपुर जो सीकरी है इसको अपना जो इन्होंने राजधानी बनाया। इसके बाद देखिए 1585 से लेकर के 1598 तक लाहौर, जो कि आज अब वर्तमान समय में पंजाब में है और जो अब पाकिस्तान में है। तो देखिए बंटवारे के समय जो है ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में आया था। तो इसको भी कुछ समय के लिए इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद देखिए
पुनः जो है 1598 से लेकर के 1648 में दोबारा जो है आगरा को इन्होंने फिर दोबारा इसको राजधानी बनाया। और उसके बाद 1648 से लेकर के 1857 तक, जब तक वो 1857 की क्रांति तक, इन्होंने शाहजहानाबाद, यानी कि जिसको हम दिल्ली का जो पुराना नाम है शाहजहानाबाद, इसको अपना जो है इन्होंने राजधानी बना के, मतलब इस अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो देखिए बच्चों, ये आपको जो है मैंने जो लेसन का कुछ बेसिक आपको बताया है, स्टार्टिंग की है हमने, ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद की जो अगले नेक्स्ट पॉइंट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।